भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक ऐसा देश जहां करोड़ों सपने हर सुबह आंखें खोलते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अजीब कहानी सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है आज का जेन जी बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने आए, किसी ने नारे लगाए, किसी ने गुस्सा दिखाया, किसी ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया ने फैसला सुना दिया। यही है भारत का जेन जी। लेकिन क्या कैमरे के सामने खड़ा हर चेहरा पूरी पीढ़ी का चेहरा होता है? क्या कुछ सेकंड की क्लिप करोड़ों युवाओं का चरित्र तय कर सकती है? क्या शोर सच्चाई से बड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कैमरे की एक आदत होती है, उसे शांति दिखाई नहीं देती, उसे मेहनत सुनाई नहीं देती, उसे लैब में जलती हुई रातें दिखाई नहीं देती, उसे पसीने से भीगा हुआ खिलाड़ी नहीं दिखता, उसे गणित के सवालों में उलझा हुआ छात्र नहीं दिखता, उसे कोड लिखता हुआ युवा नहीं दिखता, उसे सिर्फ शोर सुनाई देता है। और जहां शोर होता है कैमरा उधर घूम जाता है। लेकिन भारत की कहानी कैमरे से नहीं लिखी जाती। भारत की कहानी उन हाथों से लिखी जाती है जो निर्माण करते हैं, उन दिमागों से जो असंभव को संभव बनाते हैं, उन कदमों से जो हार मानना नहीं जानते। आज भारत में दो तरह के जेन जी दिखाई देते हैं। पहला, जिसके हाथ में भी मोबाइल है लेकिन उसकी आंखों में एक सपना भी है। वह पूछता है आज मैं क्या नया सीख सकता हूं। वो एआई से नया समाधान बनाना चाहता है, वह रोबोट बनाना चाहता है, वह स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है। वो नई दवा, नई मशीन, नई तकनीक, नया भारत बनाना चाहता है। और दूसरा, जिसके हाथ में भी वही मोबाइल है लेकिन उसके लिए हर दिन सिर्फ एक नया विवाद है, एक नई बहस, एक नया गुस्सा, एक नया वायरल वीडियो। एक ओर निर्माण की आग है, दूसरी ओर क्षणिक प्रसिद्धि का धुआं। लेकिन इतिहास कभी धुएं से नहीं लिखा गया। इतिहास हमेशा उन लोगों ने लिखा जिन्होंने ईंट पर ईंट रखी, विचार पर विचार रखा और भविष्य की नींव बनाई। इसलिए जब कोई कहे यही है जेन जी, तो एक बार रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं शोर देख रहा हूं या पूरा भारत? क्योंकि जिस समय कैमरे विवाद रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी समय भारत का एक और जेन जी दुनिया के मंच पर तिरंगा ऊंचा कर रहा था। और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। असली भारत जो सुर्खियों में नहीं, इतिहास में है। जिस समय कुछ लोग कैमरों के सामने अपना गुस्सा दिखाने में व्यस्त थे, उसी समय हजारों किलोमीटर दूर एक और भारत दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहा था। वहां न कोई नारा था, न कोई विवाद, न कोई तोड़फोड़। वहां था सिर्फ पसीना, सिर्फ संघर्ष और सिर्फ तिरंगा। ग्लासगो के मैदानों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कदमों से इतिहास लिखा। शर्मिला धनकर, दिलीप महादू गवित, ज्ञानेश्वरी यादव, मुथुपांडी राजा, सर्वेश कुशारे, गुलवर सिंह, मुरली श्रीशंकर, मोहम्मद बासिल, वल्लूरी अजय बाबू, बिंद्या रानी देवी, शिल्पा के शाइला,
इन नापों ने किसी से बहस नहीं की, इन हाथों ने पत्थर नहीं उठाए, इन कंधों ने तिरंगा उठाया, इन आंखों में गुस्सा नहीं था, गर्व के आंसू थे। यही भारत का दूसरा चेहरा है, वह जो कैमरे से नहीं कर्म से चमकता है। फिर दुनिया के सबसे कठिन बौद्धिक मंचों में से एक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जहां हर प्रश्न सिर्फ उत्तर नहीं, धैर्य, अनुशासन और असाधारण सोच मांगता है। वहां भारतीय विद्यार्थियों ने दुनिया को बताया कि भारत की नई पीढ़ी सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें सिद्ध भी करती है। गोल्ड, सिल्वर, सम्मान और भारत का गौरव, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, सिर्फ प्रतिभा। और यदि बुद्धि की बात करें तो दुनिया की शतरंज की बिसात पर आज भारत का नाम सम्मान से लिया जाता है। डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये वह पीढ़ी है जो हर चाल से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। खेल की दुनिया में नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, अंतिम पंघाल और अनेक युवा हर प्रतियोगिता में भारत का सिर ऊंचा कर रहे हैं। उनके हाथों में माइक नहीं, मेहनत है। उनकी आवाज भाषण नहीं, उनका प्रदर्शन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज का भारतीय युवा सिर्फ मैदानों में नहीं जीत रहा, वह प्रयोगशालाओं में भी जीत रहा है। कहीं एक टीम एआई का नया मॉडल बना रही है, कहीं युवा इंजीनियर रोबोट तैयार कर रहे हैं, कहीं स्टार्टअप अंतरिक्ष तकनीक पर काम कर रहे हैं, कहीं सेमीकंडक्टर डिजाइन किए जा रहे हैं, कहीं रक्षा तकनीक और ड्रोन भारत की सुरक्षा को नई ताकत दे रहे हैं, कहीं एक छात्र ऐसी समस्या का हल खोज रहा है जिसे दुनिया अभी समस्या मानना भी शुरू नहीं कर पाई। यही भारत का असली जेन जी है, तकनीक में भी निपुण, दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार, सीखने के लिए उत्सुक और अपने देश के लिए कुछ नया करने को बेचैन। इसलिए जब कोई कहे आज की पीढ़ी खो गई है, तो इन चेहरों को याद कीजिए, इन खिलाड़ियों को, इन वैज्ञानिकों को, इन गणितज्ञों को, इन इंजीनियरों को, इन नवप्रवर्तकों को, क्योंकि यही वह पीढ़ी है जो भारत को सिर्फ विकसित नहीं, विकसित से भी आगे विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा करने का सपना देख रही है। एक सवाल जो हर भारतीय को अपने आप से पूछना चाहिए, अगर भारत का युवा इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है तो हमें दिखाई सिर्फ शोर ही क्यों देता है? क्योंकि शोर सस्ता होता है और सृजन महंगा। शोर कुछ सेकंड में वायरल हो जाता है, लेकिन एक पदक जीतने में सालों का पसीना लगता है। एक ओलंपियाड जीतने में हजारों घंटे की मेहनत लगती है। एक उपग्रह बनाने में अनगिनत रातें जागनी पड़ती है। एक स्टार्टअप खड़ा करने में असफलताओं का पहाड़ पार करना पड़ता है और एक विश्व विजेता बनने में अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। यही कारण है कि कैमरा अक्सर वहां पहुंच जाता है जहां शोर हो, लेकिन इतिहास हमेशा वहां लिखा जाता है जहां खामोशी में राष्ट्र बन रहा होता है। भारत का भविष्य उन हाथों में नहीं जो दीवारों पर गुस्सा लिखते हैं। भारत का भविष्य उन हाथों में है जो ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखते हैं, जो कंप्यूटर पर कोड लिखते हैं, जो प्रयोगशालाओं में नई खोज करते हैं, जो खेतों में नई तकनीक अपनाते हैं, जो कारखानों में नई मशीनें बनाते हैं, जो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, जो अस्पतालों में जीवन बचाते हैं, जो खेल के मैदान में
तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी पीढ़ी का फैसला कुछ चेहरों को देखकर मत कीजिए। हर पीढ़ी में कुछ लोग रास्ता भटकते हैं, लेकिन उसी पीढ़ी में लाखों लोग रास्ता बनाते भी हैं। आज भारत के लाखों युवा एआई सीख रहे हैं, रोबोटिक्स सीख रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, रक्षा तकनीक विकसित कर रहे हैं, नई दवाइयां खोज रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, नई कंपनियां बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। यही भारत का वास्तविक चेहरा है, यही भारत की असली ताकत है। इसलिए यदि कोई पूरे जेन ज़ी को कुछ वायरल वीडियो से पहचानने की कोशिश करे तो उसे विनम्रता से एक ही बात कहिए, किसी भी पीढ़ी की पहचान उसके सबसे शोर करने वाले लोगों से नहीं, उसके सबसे अधिक योगदान देने वाले लोगों से होती है। आज भारत का असली जेन ज़ी मेडल लेकर चल रहा है, समीकरण लेकर चल रहा है, रैकेट लेकर चल रहा है, कोड लेकर चल रहा है, ड्रोन लेकर चल रहा है, उपग्रह लेकर चल रहा है, स्टार्टअप लेकर चल रहा है और सबसे आगे तिरंगा लेकर चल रहा है। याद रखिए, कैमरे क्षण रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन चरित्र समय लिखता है। समाचार एक दिन के होते हैं, उपलब्धियां पीढ़ियों तक याद रहती है और भारत का भविष्य न नारों में छिपा है न शोर में। भारत का भविष्य उन करोड़ों युवाओं की आंखों में है जो हर सुबह एक ही सपना लेकर उठते हैं, मैं अपने देश के लिए कुछ नया करूंगा। क्योंकि राष्ट्र नफरत से नहीं बनते, राष्ट्र निर्माण से बनते हैं। और जब युवा शोर नहीं सृजन चुनते हैं, तभी भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक प्रेरणा बन जाता है। जय हिंद।